ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरे प्रियो आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड, शलोम। यहोवा बाप पिता आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकतें दे। और आज का वचन मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप ध्यान से सुने, क्योंकि हम दाऊद के बारे में हमने सीखा है कि दाऊद जो था उसने गोलियत को मार गिराया। तो आज हम देखेंगे कि दाऊद ने किस बात से गोलियत को मार गिराया। और जो बाइबल को रीड करने वाले हैं उनको पता है कि दाऊद ने पत्थर के साथ गोलियत को मार गिराया। तो आज मैं चाहता हूं कि ये वचन मैं आपको दूं, और ये लिखा हुआ है पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 40 वचन में। ध्यान से इस वचन को देखना। लिखा है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट चला। मेरे प्रियो, ये वचन आपने सुना है। दाऊद जो अभी बालक ही था, जिसने अपना डिसीजन लिया, जिसने निर्णय लिया कि मैं गोलियत के साथ मैं लड़ूंगा और उसको मैं मार गिराऊंगा। उसका पक्का इरादा था कि वो गोलियत को वाकई में वो मार गिराएगा। यही इरादा आपके पास, हम सबके पास होना चाहिए कि जैसे भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, हम गोलियत को यानी कि हमारी परिस्थितियों को हम मार गिराएंगे। मेरे प्रियो, यहां पर दाऊद ने 5 चिकने पत्थर लिए। ये 5 चिकने पत्थर किस बात की ओर इशारा करते हैं? ये 5 चिकने पत्थर उन 5 सेवकाइयों की ओर इशारा करते हैं जो यीशु मसीह ने कलीसिया में ये 5 तरह की सेवकाई जो दी है। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है कि वो फिलिस्ती के निकट गया। तो यहोवा के वचन में लिखा है कि शैतान का आप सामना करोगे तो वो आपके आगे से वो भाग जाएगा, यानी कि वो हार जाएगा। यदि आप शैतान के कार्यों को, उसकी परिस्थितियों को, उसको हारते हुए देखना चाहते हैं तो मेरे प्रियो आपको निकट जाना पड़ेगा। और निकट जाने का जो तरीका है वो यहोवा से सीखना पड़ेगा, हमें यीशु मसीह से सीखना पड़ेगा। कई बार हम अपने तरीके के साथ हम अपनी परिस्थितियों को हैंडल करना चाहते हैं, उसको हराना चाहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों में खुद फंस जाते हैं, हम अपनी बातों में खुद फंस जाते हैं, क्योंकि हमारी बातें, हमारी परिस्थितियां खुद हमें फंसा देती हैं। कई बार हम यहोवा की मदद करना चाहते हैं, पर यह याद रखें, हम यहोवा की मदद, यीशु मसीह की मदद कभी नहीं कर सकते। यीशु मसीह हमारी मदद करते हैं। दाऊद ने रूबरू जो यीशु मसीह की तस्वीर है, उसने पत्थर लिया और 5 पत्थर लिए। और यही 5 जो पत्थर यानी कि 5 तरह की सेवकाई यीशु मसीह के जीवन में भी कार्य कर रही थी। यीशु मसीह अच्छे पास्टर थे, यीशु मसीह अच्छे टीचर थे, यीशु मसीह अच्छे उपदेशक थे, यीशु मसीह अच्छे भविष्यवक्ता थे, यीशु मसीह अच्छे इवेंजलिस्ट भी थे, यानी कि प्रचारक थे। तो मेरे प्रियो, ये 5 तरह की सेवकाई ये कलीसिया में यहोवा ने हमें दी है। तो मैं चाहता हूं कि ये 5 तरह की सेवकाई जो कलीसियों में है, वो कलीसियां जो है वो प्रफुल्लित हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा आपके लिए वो लड़ेगा ज़रूर। यहोवा आपके लिए वो लड़ेगा और वो शैतान को मार गिराएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है? यहोवा की नीतियों को, यीशु मसीह की नीतियों को, उसके वचन को अपनाना है और उसके वचन को लेकर आपको चलना है। वो झोला क्या है? वो झोला हमारी आत्मा है। हमारे झोले के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर हमारे पास वो पत्थर होने ज़रूरी हैं, वो सेवकाइयाँ होनी ज़रूरी हैं, वो वरदान होने ज़रूरी हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर आपने ये भी पढ़ा है पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 40 वचन में कि दाऊद के पास लाठी भी थी। लाठी किसकी ओर इशारा करती है? लाठी अधिकार की ओर इशारा करती है। और आज आप जब सेवा में हो, जब आप यीशु मसीह के नाम से निकलते हो, तो मेरे प्रियो आपको अपने अधिकार की पहचान होनी ज़रूरी है। जब आपके पास अधिकार है, जो अधिकार यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, पावर एंड अथॉरिटी, अधिकार और सामर्थ्य यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, उस अधिकार को लेकर आपने अपनी सेवा में चलना है, अपनी मसीही ज़िंदगी में चलना है। मेरे प्रियो, जो 5 तरह की सेवकाई के बारे में मैं नए में बात कर रहा हूँ, वो 5 तरह की सेवकाई इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचारक सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके कर दिया, यानी कि ठहरा दिया।
तो ये 5 तरह की सेवकाई, मैं ये विश्वास करता हूं वो दाऊद के वो 5 पत्थर हैं जो उसने वहां से लिए, चुने चिकने पत्थर लिए। तो मेरे प्रियो, उसने एक पत्थर के साथ गोलियत को मारा, पर इतिहास बताता है जो 4 पत्थर थे उसने उन 4 पत्थरों के साथ वो और फिलिस्ती जो गोलियत के और भाई थे उनको मारा उसने। यानी कि जितने दैंत थे, जितने राक्षस थे, और उसका सबको उसने खत्म कर डाला। तो आज आपके पास भी पत्थर हैं, आज आपके पास भी मौका है, अपॉर्चुनिटीज हैं, आज आपके पास भी अधिकार है, आज आपके पास भी मौके हैं मेरे प्रियो। तो आज अपने मौके को, अपने अधिकार को, अपने पत्थरों को, अपनी सेवकाई को इस्तेमाल करें और डरने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थितियाँ, बुरी परिस्थितियाँ आएंगी, बुरे परिस्थितियाँ, बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी आपकी ज़िंदगी में, पर जब आप खड़े रहेंगे, जब आप बने रहेंगे, तो देखना गोलियत वो आपके कदमों में गिरेगा और आप उसके सर को काटेंगे, यानी कि उसकी सामर्थ को आप कुचल डालेंगे। तो यहोवा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। और मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आपको सामर्थ मिली है, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है, पास्टर अमित मलिक का वचन नहीं है, बल्कि ये यहोवा का वचन है। और ये वचन आपको सामर्थ देगा और ताकत देगा। यहोवा इन्नोई इलोहिम यीशु मसीह आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।